हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया आफ्टर इम्प्लीमेंशन ऑफ जीएसटी। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स नॉट चेंज, इनडायरेक्ट टैक्स चेंज, यानी कि जीएसटी इम्प्लीमेंशन के बाद जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो चेंज हुआ, डायरेक्ट टैक्स पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो चेंज हुआ है। उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो जीएसटी और एक बेसिक कस्टम ड्यूटी। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उनमें से बेसिक कस्टम ड्यूटी को छोड़कर बाकी सभी को मिक्स कर दिया किसमें, जीएसटी में। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी को जीएसटी में इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो इसका रीजन हम आगे स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया, जीएसटी को आगे फिर फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी और यूटी जीएसटी। सी जीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस जीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई जीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी जीएसटी मीन्स यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ जी, एक अदर डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं। जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाएगी इंट्रा स्टेट, ठीक है, यानी कि गुड्स या सर्विस को सप्लाई किया गया इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट में, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर ही एक गुड्स को प्रोड्यूस किया गया और यहीं पे उसकी कंजम्पशन कर ली गई, तो उस टाइम यानी कि यहीं पे उसको सेल कर दिया, तो उस टाइम उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अप्लाई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब दो डिफरेंट स्टेट में, यानी कि जो गुड्स है वो प्रोड्यूस तो हुआ किसी अदर स्टेट में और उसकी कंजम्पशन हुई किसी अदर स्टेट में। जैसे मान लेती हूँ गुड्स प्रोड्यूस तो किया गया हरियाणा के अंदर और उसकी कंजम्पशन हुई गुजरात के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है इंपोर्ट, ठीक है, जब भी कोई गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट की जाएगी तो जनरली उस टाइम कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये आप पेंडिंग रखो, बस इतना ध्यान रखो कि उस टाइम टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, सॉरी भाई, इंपोर्ट के टाइम लगेगा। इंपोर्ट के टाइम एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी और आईजीएसटी भी लगेगा, यानी कि इंपोर्ट को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे। ये मान के चलेंगे कि इंटरस्टेट सप्लाई हुई है, ठीक है, तो आईजीएसटी तो लगे ही लगेगा, एडिशनल क्या लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी। एक्सपोर्ट रहेगा जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये बताना है आपको कि इंपोर्ट पे आईजीएसटी के साथ बेसिक कस्टम ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं, क्या रीजन है इसका, ये स्टडी करेंगे। तो ये समझिए आप, एक एग्जांपल ले रहे हैं। कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जब गुड्स या सर्विसेज को क्या किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। मैंने मान लिया एक मैन्युफैक्चरर ए है, वो आईफोन प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी कॉस्ट आ रही है 30,000 रुपीज़, ठीक है, और इस आईफोन को अगर अदर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये पड़ता है सिर्फ 10,000 का। तो जनरल सी बात है, जो ए प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है उससे तो परचेज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो 30,000 का देगा, बट अगर उसको अदर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो 10,000 का ही पड़ रहा है। तो ऐसे में जो ए है उसके माइंड में ये आएगा ना कि जब वो यहाँ रहकर प्रोडक्शन कर रहा है, जब उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है, सेल्स ही नहीं हो पा रही है, इससे अच्छा तो वो अदर कंट्री में जाके वहीं पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि इसने जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया है उसकी सेल हो जाए, यहीं पर उसकी कंजम्पशन हो जाए, ठीक है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इंपोर्ट पे
IGST के साथ साथ एडिशनल में क्या लगाती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाती है। ठीक है, अब बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट कितनी रखेगी, तो ये रेट डिसाइड की जाएगी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। कम से कम इतनी रेट जरूर रखेगी जो ये प्रोडक्ट है इसकी जो कॉस्ट है वो या तो इसके इक्वल आ जाए या इससे थोड़ी बहुत मोर देन हो, तभी इसकी सेल हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको GST से अलग रखा हुआ है।